सभी का स्वागत है। आपको भी अगर धन की कमी महसूस होती है, घर में धन की बरकत नहीं रहती, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ता है, धन के लिए आप लोग हमेशा ही भगवान के आगे झोली फैलाकर खड़े रहते हैं। आप भी भगवान से पूछते हैं कि क्यों ये दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ती, क्यों आपके घर से गरीबी नहीं जाती। ये सारी समस्याएं अगर आप भी महसूस करते हैं तो इस वीडियो पर आप बने रहें। अंत तक आप समझ जाएंगे कि कितना आसान है धन को कमाना, कितना आसान है धन को आकर्षित करना। हमारे घर में हमारे आसपास वो सभी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और बड़ी आसानी से बहुत सारे धन को कमा सकते हैं। ये हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से हो सकता है। ये बिल्कुल चमत्कार की तरह है और इस चमत्कार को आप खुद महसूस कर सकते हैं। इन छोटे-छोटे उपायों को जो हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, जो हमारे पदार्थ तंत्र का हिस्सा हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इन ऊर्जाओं को आप बड़े आराम से अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। हमारे रसोई घर में, हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका इस्तेमाल हम पदार्थ तंत्र के रूप में कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि ये चीज़ें भी हम पर असर कर सकती हैं, पर हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं पदार्थों के ऊपर भी असर करती हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ऊर्जा का ही रूप है और इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल हम पदार्थ तंत्र के रूप में कर लेंगे तो हमारे जीवन में इन ऊर्जाओं के प्रभाव को हम बदल पाएंगे। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और आपके घर में, आपकी किचन में वो सदा के लिए मौजूद रहता है। तो इस उपाय को करने से आप धन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे घर की सबसे कॉमन चीज़ की, जो है नमक। नमक एक ऐसी वस्तु है जो नेगेटिव एनर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे रिचुअल्स में नमक का महत्व जो है वो बहुत बड़ा है। इसका महत्व ज्योतिष में भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसे शुक्र का प्रतीक भी माना जाता है। शुक्र जो है वो लक्ष्मी माँ का ग्रह है और ऐसे में नमक भी लक्ष्मी का रूप माना जाएगा। तो ऐसे में आप लोग इससे क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए निवास करें। तो चलिए जानते हैं कि नमक से हम क्या ऐसा कर पाएंगे कि धन को आकर्षित किया जा सके। देखिए, जिस तरह से नमक जो है वो दाल और सब्जी का स्वाद बदल देता है, अगर वो ज़्यादा हो तो भी नुकसान करता है, कम हो तो भी नुकसान करता है, और नमक हमारी आयु को बढ़ाता भी है और नमक ही हमारी आयु को घटा भी सकता है। बिल्कुल उसी तरह से नमक हमारे जीवन में भी स्वाद को कम या ज़्यादा कर सकता है, हमारे जीवन के स्वाद को बदल सकता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में नमक की जो इम्पोर्टेंस है उसे हमें समझना होगा। देखिए, नमक जो है वो एक तरह से शुक्र और चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जिसे हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं और चंद्र ग्रह जिसे मन का कारक बोला जाता है। और ये दोनों ही ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन ठीक है तो सभी स्थितियां अपने आप ठीक हैं, और अगर हमारा शुक्र ठीक है तो हमारी भौतिक ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं आ सकते। दोनों चीज़ों को अगर हमने समझ लिया और इसको कंट्रोल में कर लिया तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। इन ग्रहों की ऊर्जाओं का सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर नमक को खरीदा जाए, शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में अगर नमक को खरीद कर घर में लाया जाए तो ये बेहद असरदार होता है और इससे धन भी आकर्षित होता है। तो अगर हम शुक्रवार के दिन नमक को घर में लाते हैं, हर शुक्रवार को आप नमक को घर में ले आएं और धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से धन भी आकर्षित होने लगेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, शुक्र का रूप माना जाता है। तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी भी आपके घर में निवास करने लगेंगी। आपको और क्या करना चाहिए नमक के साथ? आपको अपने घर के डिब्बे में नमक को कभी खाली नहीं होने देना चाहिए। उस डिब्बे को जिसमें आप नमक रखते हैं उसे हमेशा इस्तेमाल करते रहें और साथ साथ उसको भरते रहें, कभी भी उसको खाली ना होने दें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो नमक जो है वो आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू कर देगा। देखिए, नमक भी ऊर्जा का रूप है, पैसा भी ऊर्जा का रूप है, लक्ष्मी भी ऊर्जा का रूप है। और ऊर्जा को कैसे एकत्रित करना है, कैसे प्रवाहित करना है और कैसे संचालित करना है, जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो धन को बड़े आराम से आकर्षित कर पाएंगे। नमक से घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से झाड़ू को भी हम इस्तेमाल करते हैं और झाड़ू को भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, आने वाली वीडियोस में उसको भी बताऊंगी कि कैसे झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानकर हम उसकी पूजा कर सकते हैं और उससे किस तरह से हम घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाल सकते हैं। आज हम नमक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से नमक से भी घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकाला जाता है।
अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसको भी नमक के उपाय से ठीक किया जा सकता है। उसको भी नमक के उपाय से बिल्कुल स्वस्थ किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम हो जो स्किन की हो और वो दूर ना हो रही हो, तो नमक से उसको भी दूर किया जा सकता है। तो बहुत सारे उपाय हैं नमक के, जो 1 बाय 1 वीडियोस में बताती रहूँगी साथ-साथ, आप उन्हें देखते रहें। आज हम यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति की बात कर रहे हैं कि किस तरह से नमक से हम लक्ष्मी को अपने घर में आकर्षित कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नमक को चंद्र और शुक्र का रूप माना जाता है, तो ऐसे में अगर आपका मन बेचैन रहता हो, अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, अगर आपको लगता हो कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव हो रहा है, अगर आपको लगता हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, मानसिक तौर पर आप अशांत महसूस कर रहे हों, तो ऐसे में थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर आपको अपने स्नान करने वाले पानी के बीच में उस सेंधा नमक को डाल लें और उसके बाद आप स्नान करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन से जो भाव हैं वो हटने लगेंगे, आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी होने लगेगी, आप सकारात्मक होने लगेंगे, आपके विचार शांत होने लगेंगे और आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। बहुत ही आसान है और आप इसको अगर लगातार करते हैं, हफ्ते में 3 दिन आप इसको कर सकते हैं इस उपाय को, और करने से आपके मन के विचार भी अच्छे होंगे और इसके साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके साथ साथ एक और उपाय बताने वाली हूँ जो आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आप खाना बनाएं, जब भी आप अपने खाने में नमक का प्रयोग करें, तो उस नमक को डालते हुए आप एक शब्द बोलें। आप उसमें इस अफर्मेशन को बोलते जाएं जब भी आप नमक को खाने में डालते जाएं कि आपके पास खूब सारा धन आ रहा है, आपके सभी काम बन रहे हैं, आपके पास धन को आप आकर्षित कर रहे हैं। ये इतना सा बोलने से आपके घर में जो भी सदस्य उस खाने को खाएगा, वो अचानक से उस धन को आकर्षित करने लगेगा, जिसको देखकर आपको भी हैरानी होगी। आप देखेंगे कि कितनी जल्दी धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। धीरे धीरे ही सही ऊर्जाएं अपना काम करती हैं। देखिए, ये ऊर्जा का प्रवाह है जिसको हमने रास्ता दिया है, तो ये भी एक रास्ता देने का ही साधन है। अगर आप इस तरह से इसको उपयोग में लाते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी के साथ, पदार्थ तंत्र के साथ। ऊर्जाएं जो हैं वो जड़ तत्व के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा जो है वो सिर्फ लाइव चीज़ों के साथ ही काम करती है या उन्हीं में बहती है। ऊर्जा जो है वो जड़ तत्व पर भी उतना ही प्रभाव डालती है, खाने की चीज़ों पर, आपके घर की चीज़ों पर, आपके घर के जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर। तो ऊर्जाओं का प्रभाव जो है वो बहुत गहरा है। इसको समझना तंत्र शास्त्र का हिस्सा है। देखिए, तंत्र जो है वो भी ऊर्जा को प्रवाहित करने का एक रास्ता है। तंत्र अपने आप से होने वाला कोई जादू नहीं है। तंत्र क्रिएट किया गया जादू है, जिसको हम बना सकते हैं, जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं। ऊर्जा को हम प्रवाहित कर सकते हैं, ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं, ऊर्जा को हम रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही रास्ता हमें दिखाना है। हमें किस तरह से चंद्रमा और शुक्र के प्रवाह को अपनी तरफ आकर्षित करना है, लक्ष्मी को आकर्षित करना है। इन सब छोटे छोटे उपायों के साथ हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, उसके प्रवाह को बदल सकते हैं, उसके रास्ते को बदल सकते हैं। तो इन अफर्मेशंस के साथ, इन छोटे छोटे उपायों के साथ आप भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो हमारी तंत्र शास्त्र में, हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। यहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक हैं और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल एक तथ्य संगत हैं। तो इन तथ्य संगत बातों पर आप विश्वास करें, आप किसी अंधविश्वास में ना पड़ें। ये बिल्कुल एक लॉजिकल तरीका है लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए और इस ऊर्जा के प्रवाह को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो आप इन साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल ज्योतिष के माध्यम से, जो एक विज्ञान है, और इसके साथ साथ साइंस के माध्यम से, जो अफर्मेशंस को, ऊर्जाओं को, एनर्जीज़ को बिल्कुल सिद्ध करता है, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताता है कि ऊर्जाओं का रास्ता होता है, वो बहती हैं, प्रवाहित होती हैं और उनको बदला जा सकता है। तो इस अफर्मेशन की साइंस का आप इस्तेमाल करें, अपने जीवन में नेगेटिव चीज़ों को दूर करें, पॉजिटिव को आप आकर्षित करें और धन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से आप बहुत आराम से निजात पा सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मुश्किल जो चीज़ें होती हैं उनको प्रैक्टिस के साथ बदला जा सकता है। धीरे धीरे हर वीडियो में
बताऊंगी कि प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मुश्किलों को दूर कैसे कर सकते हैं, जीवन को सरल कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से इस चैनल को देखते रहें। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।